शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। मामले तो यहाँ तो सबसे पहले ये दो पक्षों में नमाज अदा करने को लेकर प्रॉब्लम है। एक वर्तमान मुतवल्ली हैं वो हैं और एक पूर्व में मौलाना है। तो फिलहाल अभी दोनों को समझाया गया है। आज दोनों पक्ष जुटा हुआ था। एक मस्जिद को में नमाज़ पढ़ रहा था, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा मस्जिद में जाने के लिए तैयार थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये संघर्ष की स्थिति थी, जिसको समझा बुझा के दोनों को अलग अलग रास्ता से घर जाने के लिए कह दिया गया है। अब कल हम लोग दोनों तरफ से 5-5 आदमी को लेके बैठाएंगे और वरीय अधिकारी के निर्देशन में एक हल निकालेंगे, जिसमें शुक्रवार को कैसे नमाज अदा किया जाए और दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी तरह की भविष्य में विवाद ना हो। बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है, विवाद लग रहा है कि हो पाएगा। काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा है और इसमें कई केस हुआ है। मौलाना साहब पे इसमें बहुत सारे केस दर्ज किया गया है और 2 गुट बन गया है और 2 गुट में अपना बच्चों से को लेकर चलते रहता है मामला, जिसको हम लोग शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता मिलेगी इसमें। ये कह रहे हैं कि नमाज नहीं अदा करने दिया जाएगा। विवाद कोई किसी पक्ष के बीच में नहीं है। नमाज अदा हुई है, होती रहेगी, आगे भी होती रहेगी। कोर्ट हम 10 साल तक जो अतिक्रमण हुआ, हाई कोर्ट से जजमेंट है हाई कोर्ट का। इस वजह से हम मुतवल्ली हैं, हम इमाम साहब को नियुक्त किए हुए हैं, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाया है। इंडिविजुअल किसी को भी मस्जिद में आने पर रोक नहीं है, लेकिन अतिक्रमणकारी जो लोग हैं, जिनका कोर्ट ने नाम दिया, वो नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं किसी भी हालत में। उनका कहना है कि इमाम की नमाज नहीं हो सकती। कब तक पुलिस अभिरक्षा में नमाज पढ़ाई? पुलिस अभिरक्षा का कोई सवाल ही नहीं होता है। हर फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे को लोग तो आए हैं यहाँ, नमाज पढ़ के चले गए। एक तो क्रिएट मोटिव ये है कि पुनः अतिक्रमण किया जाए। मोटिव नमाज पढ़ना होता तो नमाज पढ़ के लोग चले भी गए होते यार, समय क्या होता है नमाज में, लेकिन मोटिव ये है कि हम पुनः अतिक्रमण कर लें। ये मोटिव उनका कहना है कि इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ सकते हैं, इमाम के पीछे हम नहीं पढ़ सकते, अब उनका जो इमाम है उनके पीछे पढ़ेंगे। तो यहाँ वही नमाज पढ़ाएंगे जिनको हम इमाम नियुक्त किए हैं। दूसरा इमाम यहाँ अलाउ नहीं हो सकता। आज किस बात का विवाद था? विवाद कोई विवाद नहीं। वो लोग आए झुंड आके, मोटिव ये है अगर नमाज पढ़ना आते हैं, इमाम साहब ने नमाज पढ़ाया है, सब लोग नमाज पढ़ लेते आके। मोटिव तो था पुनः अतिक्रमण करने का, नमाज पढ़ने का मोटिव नहीं था। किसी पर रोक नहीं है। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक मस्जिद खुला रहता है, लोग आते हैं, आके नमाज पढ़ते हैं। इंडिविजुअल भी आके लोग पढ़ते हैं, जो जमात में शरीक नहीं हो पाते इंडिविजुअल आके पढ़ते हैं। 2 नमाज नहीं हो सकती। 2 नमाज नहीं होती। क्या परिचय हुआ? हाँ, आबिद असगर मुतवल्ली, नवाब मोहम्मद तकी खां, वक्फ स्टेट। करीब 2-2.5 महीने 22 जनवरी 2023 से हम लोग नमाज नहीं पढ़े हैं। यहाँ मौलाना शरीफ काजी नमाज़ पढ़ाते थे, उनको यहाँ से जो है हटा दिया गया है। हालांकि शरीयत के मुताबिक नमाज जुमा जो पढ़ाते हैं उनको कोई हटा नहीं सकता है, उन्हीं को पढ़ाना है। अगर उसके बदले में अगर कोई पढ़ाता है तो वो नाजायज़ है, वो नमाज जायज़ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इतने मजमा लोग हैं, इतने लोग समझे कि यहाँ नमाज से महरूम है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग प्रशासन को भी जो है ये कहा कि भाई हम लोग को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए, प्रशासन के संरक्षण में हम लोग नमाज़ पढ़ें। इसलिए कि बार बार हम लोग पर यह कहा जाता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग कब्ज़ा करने आते हैं और हम लोग पर जो है प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन को पहले ही बता दिया कि आप लोग मुस्तैद रहिए और आप लोग जैसा कहिएगा वैसे हम लोग सिर्फ नमाज़ पढ़ना हम लोग चाहते हैं। वक्फ स्टेट से इसकी शिकायत की आपने बोर्ड से? जी, कपूर में की हुई है शिकायत? जी हाँ, सब जगह। वहाँ से क्या? वहाँ कुछ नहीं, कोई इसका आश्वासन नहीं। लिखित रूप में अभी दिया गया, लेकिन इसका कोई आश्वासन नहीं।
आज आप लोग कितने लोग हैं जो बाहर होंगे? हम समझते हैं 300 से लगभग 350 से कम लोग नहीं तो होंगे। अभी आप लोग नमाज पढ़ने का प्रयास उसमें कीजिएगा, कोशिश कीजिए। अभी लोग नमाज पढ़ चुके हैं, मजलिस हो रही थी, खत्म हो गई है। तो प्रशासन की तरफ से ये था कि वो लोग जब निकल जाएंगे, करके निकल जाएंगे, तब आप लोग इन कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा। तो एक ही मस्जिद में दो इमाम मतलब 2 बार नमाज पढ़ाएंगे? हाँ, वो हो सकता है। मौलाना शबीब काजिम, इतने लोग जो आप देख रहे हैं, ये लोग सिर्फ मौलाना शबीब काजिम साहब के पीछे ही नमाज पढ़ते आए हैं। उन लोग के पीछे न, अगर अभी नहीं अगर नमाज पढ़ने वहाँ पे दिए तो फिर आप लोग का क्या स्टैंड हम लोग रहेगा? मैदान में पढ़ेंगे। अगर वहाँ नहीं पढ़ने दिया जाएगा तो यहाँ मैदान में पढ़ लेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफी हसन।